आवाज़ कैसी आ रही है? ये कहना कि लोगों की थिंकिंग अलग होती है, लोगों के पास कई सारी चीज़ें भी अलग-अलग होती हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो हम हर किसी के पास में सेम है और उसमें कोई पार्शियलिटी भी नहीं होती है। जो चीज़ मेरे पास है वही आपके पास है और वही थर्ड पर्सन के पास भी है। वो है हमारे पास एक दिन के 24 घंटे, जो कि हर किसी के पास एक है। फिर चाहे वो होममेकर्स हों, कोई वर्किंग हो, किसी की माँ हो, कोई कोई स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, हर किसी के पास में सिर्फ़ 24 घंटे होते हैं। हाँ, ये 24 घंटे हम किस तरीके से बिताते हैं, किस तरीके से इसको यूटिलाइज़ करते हैं, असली खेल उसका होता है और उसे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, जो कि एक स्किल है और हर किसी के पास में है। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और अभी बज रहे हैं रात के 8:30। अभी बस मैं घर पे आई हूँ, जैसा कि आपने देखा, और बस एक गिलास पानी अभी पिया है। आज है संडे का दिन। कल सैटरडे था जिसकी छुट्टी हमें मिली थी। मतलब इस हफ्ते हमें 2 दिन की छुट्टी मिल गई। हम जैसे लोग मतलब सैटरडे संडे 2 लगातार छुट्टी मिलने पे कितने खुश हो जाते हैं ना। रीज़न ये भी होता है कि हमारे कई काम जो पेंडिंग काम होते हैं वो भी हो जाते हैं, शायद इसीलिए हम ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और कभी कभी हमें ऐसी 2 छुट्टियां एक साथ मिल जाती। खैर, ये तो छुट्टी की बात थी। कल सैटरडे इस चीज़ की छुट्टी थी कि कल थी ईद। तो आप सभी को ईद मुबारक। कैसी रही ईद? अगर आपने मनाई है, कैसे क्या था, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि कैसा रहा आपका ये फेस्टिवल। एनीवेज, आज संडे और आज का दिन, मतलब संडे मेरा पूरा दिन बाहर बीता। आज पूरा दिन मैं बाहर रही हूँ। सुबह हम लोग निकल गए, तो उसके बाद इतने सारे हमारे पेंडिंग काम थे वो सारे किए, और कुछ चीज़ें थी जो फिक्स करनी थी वो हो गई। जो चीज़ें नहीं हुई, जो स्टिल पेंडिंग है, अब वो भगवान ही जाने कब हो पाएंगी, क्योंकि अब पूरा नेक्स्ट वीक हमारे पास टाइम नहीं है। ये आवाज़ कैसी आ रही है? थोड़ी थोड़ी सी बीच में आवाज़ आ रही होगी, तो प्लीज़ अवॉइड करिएगा। शायद ये हमारे ऊपर वाले कुछ तो कर ही रहे होंगे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। फिलहाल अवॉइड कर दीजिएगा, मेरी ही आवाज़ सुनिएगा, मेरी आवाज़ के साथ में चलिएगा। सो मैं बात कर रही थी आज बाहर की। तो हाँ, आज हमने बहुत सारा काम किया। कई सारी चीज़ें हमारी जो पेंडिंग थी वो सारे काम हो गए, और जो कुछ भी स्टिल अभी पेंडिंग है तो वो हम करेंगे हम नेक्स्ट वीक, जब भी हमारे पास टाइम रहेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं अकॉर्डिंगली अपना काम होती हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें हमारी वीकडेज में हो जाती है, कुछ वीकेंड्स में होती हैं। तो जो वीकडेज वाले काम थे वो वीकडेज में निपट गए, और वीकेंड्स वाले काम भी आज काफ़ी हद तक हमने निपटा लिया। और आज मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, मतलब ये दोनों गए हैं। मेरे हस्बैंड की एक कोई फ्रेंड है, उनके यहाँ कुछ पार्टी वार्टी है, तो वो दोनों वहाँ गए। क्या तो मुझसे भी रहते, बट सच बता रही हूँ, मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं जा पाती, इसीलिए मैं नहीं गई। सिर्फ वही दोनों लोग अपना गए हुए हैं, मैं और मिष्टी घर पे। क्योंकि मैं कहीं नहीं जाती हूँ ना, तो उसको पहले नहीं जाना होता है। तो वो भी नहीं गई है, ये दोनों गए हुए हैं। तो ये तो अपना वहीं से खा पी के आएंगे। तो थोड़ी सी इस चीज़ से राहत है कि अब डिनर के लिए आज कोई भारी नहीं बनाना है। अब मैं बनाऊंगी कुछ मेरी और मिष्टी का जो फेवरेट चीज़ें हैं, बस वही बनाएंगे। वैसे भी आजकल थोड़ा सा ना काम की वजह से कह सकते हैं, या मतलब जो भी है, क्योंकि स्कूल का भी काम चल रहा है, इस टाइम पे है रिपोर्ट कार्ड का टाइम। तो स्कूल पे भी चीज़ें चल रही हैं, वहाँ का भी सारा रिपोर्ट कार्ड की वजह से थोड़ा बहुत जो भी घर पे भी लेकर के आना पड़ता है वो भी कर रहे हैं, वहाँ पे भी कर रहे हैं। न्यू सेशन की भी स्टार्टिंग हो रही है, तो इस टाइम पर सारी 2-3 जगह से जो ये काम है ना, बस वही चल रहा है। और सिर्फ इतनी सी बात मैं कहूँगी कि हम बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं जब हमारे पास बहुत ज़्यादा काम आता है। हमें ऐसा लगता है कि हम क्या काम करें, क्या काम छोड़ें। तो आज फिर वही बात आपसे मैं कहूँगी जो मैं हमेशा कहती हूँ, और अगर आप पुराने हैं, मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, तो आप मेरी ये बात कहने के पहले ही मुझे कमेंट कर देंगे कि आप इस चीज़ की बात करने जो है। तो हाँ जी, मैं आपसे यहाँ पे प्रायोरिटी की बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पर इतना सारी चीज़ें मेरे पास है, लगा करके घर से बाहर तक, स्कूल का, बच्चों का। क्योंकि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स भी अभी 3 से 4 दिन पहले ही ख़त्म हुए। ऐसा नहीं है कि इनके एग्ज़ाम भी बहुत पहले ख़त्म हो गए, उसी बीच में उनकी पढ़ाई भी थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जिनको मैनेज करना थोड़ा सा लग रहा था कैसे होगा। बट सच बता रही हूँ, छोटी सी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट जिसे बोलते हैं, बस वो किया, और काफ़ी सारी चीज़ें होगी। और देखिए, एक करके चीज़ें कम भी होने लगती। जैसे मेरे बच्चों के एग्ज़ाम खत्म हो गए, तो अब मुझे उनको पढ़ाने की ऐसा कोई टेंशन नहीं है ना। तो इसी तरीके से मुझे पता है थोड़ी देर में मेरा रिपोर्ट कार्ड का काम हो जाएगा, न्यू सेशन की जो स्टार्टिंग है वो हो जाएगा, और बाकी जो मुझे शिफ्टिंग वगैरह का जो सबसे बड़ा काम है वो भी हो जाएगा।
तो बस धीरे-धीरे टाइम को छोटे-छोटे ब्लॉक्स में बाँटिए, टाइम को धीरे-धीरे से मैनेज करिए और देखिए सब चीज़ें आराम से हो जाएँगी। तो आज जो मैं आपसे ये रूबरू होकर के बात कर रही हूँ ना, आप जानते हैं हर थोड़े दिन में मुझे एक कीड़ा-सा काटने लगता है कि मुझे तो बात करनी है आपसे इसी तरीके से। सो ख़ैर आज संडे इसी तरीके से बीता, बहुत सारे काम के साथ में, आपके साथ में, बहुत सारी बातों के साथ में, बहुत सुकून मिलता है। जब बैठती हूँ ना कैमरा खोल करके तो मुझे लगता है मैं क्या बात करूँगी, मैं क्या शुरू करूँगी, और देख लीजिए इतनी देर से आपसे बक ही लगी हुई हूँ। तो चलिए अब फिलहाल मिश्री से पूछते हैं और देखते हैं कि आज हम माँ बेटी अपने डिनर में क्या बनाते हैं। क्या खाना है बेटा? हम लोग का फेवरेट क्या है? तुम बताओ। मैकरोनी। मैक्रोनी खानी है? हाँ, मैकरोनी विद कोल्ड कॉफ़ी। हाँ, रात में भी मैं 9 बजे कोल्ड कॉफ़ी तुम्हारे लिए बनाऊंगी। चलो ठीक है, देखती हूँ। तो आपने देखा ना कि आज मेरे संडे की शुरुआत कैसे हुई, कितने सारे कामों के साथ में, क्योंकि संडे ऐसा दिन होता है, यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली संडे की ही चीज़ें क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि संडे एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हमें ये लगता है कि थ्रू आउट द वीक, मतलब सारे वीकडेज में ऐसा लगता है, एक मोटिवेशन होता है हमारा संडे कि हम रेस्ट करेंगे, चीज़ें मैनेज अगर होंगी तो ठीक है, नहीं तो वो डे तो हमारा रेस्ट का ही होता है, उसमें तो हमें कुछ नहीं करना होता है, जबकि ये बहुत बड़ा मिथ है। संडे एक ऐसा होता है जिस दिन हमें अपने पेंडिंग काम कंप्लीट करने होते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि डेली के जो दिन होते हैं ना, उसमें से संडे सबसे ज़्यादा हमारा बिज़ी डे जाता है। होता है या नहीं होता है? एक बार कमेंट में आप येस करके ज़रूर बताइएगा अगर आपके साथ में भी ऐसा कुछ होता है तो। तो ख़ैर यहाँ तो मैं आपसे ये बात करने वाली थी ना कि टाइम ब्लॉकिंग की, जैसे कि मेरे टाइटल में भी मैंने लिखा हुआ था, और मैं थोड़ा-सा आपके साथ में अभी जब मैं आपसे रूबरू बातें कर रही थी, तब भी मैंने आपसे ये चीज़ बताई थी टाइम ब्लॉकिंग वाली। तो एक्चुअली में यही होता है, जब भी हमारे पास काम ज़्यादा हो और ऐसा लगता है कि चीज़ें हम मैनेज कैसे करेंगे, तो उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारा काम करने का तरीका। यहाँ पे मैं कोई एज़ सच ये नहीं बताना चाह रही हूँ कि काम का तरीका क्या होता है, क्योंकि जो भी काम हम कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें टाइम बाउंडेशंस होती हैं। जैसे कि अगर मैं वर्किंग लेडीज़ की बात करूँ, तो जो भी 10 टू 5 की जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए ये है कि हाँ, उनको 10 टू 5 की जॉब ही करनी है। लेकिन जो होममेकर्स हैं या जो 10 टू 5 के अलावा का टाइम होता है, मतलब आफ्टर 5, बिफोर 10, ऑफ़िस जाने के पहले और ऑफ़िस जाने आने के बाद का टाइम होता है, वहाँ पे तो हम चीज़ें मैनेज कर सकते हैं ना, वहाँ पे तो हम चीज़ें देख सकते हैं ना कि कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसी चीज़ को हमने समेट लिया, तो काफ़ी सारी चीज़ें ईज़िली हो जाती हैं। कैसे समेटना है? अब वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, सबसे पहले करना क्या है, जो भी काम आप कर रहे हैं, मतलब मॉर्निंग में जब उठते हैं, तब से ही ये 1 से 2 दिन में, या बहुत ज़्यादा आपको लगेगा 3 से 4 दिन, चीज़ों को देखने में, मैनेज करने में। क्या करना है, जैसे ही सुबह उठ रहे हैं, वहाँ से ही देखने लगिए कि ये काम मेरे पास रोज़-रोज़ हैं और इस काम को मैं कितनी देर में कंप्लीट कर रही हूँ। पहले तो आप इस चीज़ को देखिए, क्योंकि जब भी आप इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करो ना, उस टाइम पर अपनी स्पीड को हमको नहीं बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन तो हमने जल्दी-जल्दी फटाफट काम कर लिया और उसके बाद में तो ऐसा एग्ज़ॉस्ट हुए कि बाकी आगे का काम करने का तो हमारे पास टाइम नहीं रहा ना। ना तो हमारे पास ऐसी हमारी बॉडी रह गई, ना तो एनर्जी रह गई। क्योंकि आपने देखा होगा मैं कभी भी बहुत ज़्यादा स्पीड में काम नहीं करती हूँ। एक नॉर्मल सी स्पीड होती है, जिसमें चीज़ें भी ईज़िली हो जाती हैं और सारा काम भी हो जाता है। तो टाइम ब्लॉकिंग यही होती है। पहले उसे अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है और फिर उसके बाद में हमें धीरे-धीरे अपनी एक हैबिट बिल्डअप करनी है। वो ये कि हमें मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है कि ये काम हम इतनी देर में ख़त्म कर देंगे। किसी भी काम को करने चल रहे हैं। अगर किचन में मुझे लंच बनाने में हार्डली मुझे लग रहा है 1 घंटा, तो मैं फिर लेकर के टाइम चलूँगी उसका 50 मिनट्स। 10 मिनट और भी कम कर दूँगी। तब वो 50 से मेरे 1 घंटे हो जाएँगे, मुझे प्रॉब्लम भी नहीं होगी और चीज़ें मेरी ईज़िली आगे मैनेज होती जाएँगी। इसीलिए काम करने के पहले एक अपना बना लीजिए कि मुझे इतनी देर में ही ये काम ख़त्म करना है और फिर चीज़ें इसी तरीके से धीमे-धीमे मैनेज भी होती जाएँगी। ये फर्स्ट स्टेप है। एक बार इसको अपनी लाइफ़ में आप इंट्रोड्यूस करिए, फिर देखिए चीज़ें ईज़िली मैनेज होंगी। बाकी के स्टेप्स मैं आगे ज़रूर आपके साथ अपने इन्हीं वीडियोज़ में शेयर करूँगी। तो उनको देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।